एक गांव में बंसी नाम का कंजूस व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। आज बंसी जैसे ही सोकर उठा तो उसकी नाक में चाय की सुगंध टकराई। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी उठ रही है, लेकिन समस्या ये है कि ये सुगंध मेरे ही घर से उठ रही है। इसका मतलब कहीं कोई चाय तो नहीं बना रहा। बंसी दौड़ते हुए रसोई की तरफ भागा। रसोई में उसका नौकर भोंदू चाय बना रहा था। तेरा सत्यानाश चाय भोंदू है, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मालिक? ये पूछ, तूने क्या नहीं किया? अभी पिछले महीने ही तो चाय बनाई थी। मालिक, मैं चाय अपने लिए नहीं बना रहा, बल्कि मालकिन के सर में दर्द हो रहा था, उनके लिए बना रहा हूँ। अरे अगर सर में दर्द हो रहा था तो उसके लिए चाय में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? है? कुछ देर बाद सर में दर्द अपने आप बंद हो जाता। वैसे भी ये सब अंग्रेजों के चोचले होते हैं। हाँ, जल्दी से गैस का चूल्हा बंद कर, नहीं तो गैस भी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर बंसी क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी के कमरे में गया और बोला, क्या तुमने ही भोंदू से चाय बनवाई थी? हैं? हाँ, आज मेरे सर में हल्का सा दर्द था, इसलिए मैंने 10 रुपए का दूध मंगवाकर चाय बनाने को बोल दिया। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? 10 रुपए का दूध? अरे इतने पैसों में तो दोपहर के आलू आ जाते। हाँ, जो कि भोजन के रूप में 3 दिन घर में चलते। अरे रे रे रे। 3 दिन क्यों चलते? 10 रुपए के आलू महीने भर चलते। पता नहीं कौन सा ऐसा मनहूस दिन था जब मेरा ब्याह तुम्हारे जैसे कंजूस मक्खी चूस आदमी के साथ हुआ। अरे बाप की कमाई हुई दौलत कहाँ ले जाओगे? मर जाओगे किसी दिन, सब यहीं रखा रह जाएगा। वाह 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 वाह। पहले के जमाने में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, और आजकल की पत्नियों को देखो, पति के मुंह पर ही बोल रही है कि मर जाओगे। अरे ये बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं जली है? वैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारी जुबान नहीं जली, वरना उसके इलाज में भी मेरे ही पैसे खर्च हो जाते। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। 1 महीने बाद चाय की तलब लग रही थी, तुमने उस पर भी घर में हंगामा कर दिया। इतना बोलकर बंसी की पत्नी क्रोधित होते हुए घर से बाहर चली गई। और बंसी अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया। लगता है मुझे अपने नौकर भोंदू को सबक सिखाना होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे 10 रुपए खर्च करने की? है? तभी बंसी को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें झलकने लगीं। अरे मैं तो भूल ही गया, आज का तो मेरा भोंदू को पगार देने का वादा था। मैंने 6 महीने बाद उसे पगार देने के लिए कहा था। अब क्या करूं? अगर पगार दूंगा तो मुझे जिंदगी भर नींद नहीं आएगी, और अगर नहीं दूंगा तो ये भोंदू मेरा जीना हराम कर देगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी बंसी है, आने दो उसको। वैसे भी मुझे अब इस घर में कुछ नियम बनाने होंगे, नहीं तो ये सारे लोग मिलकर मेरे पैसों का सत्यानाश कर देंगे। कुछ देर बाद भोंदू बंसी के पास आकर खड़ा हो गया। मालिक, आज मुझे पगार दे दीजिए, मुझे गांव जाना है। पगार? कैसी पगार? मालिक, 6 महीने पहले आपने ही तो कहा था कि आज से तुझे पगार 6 महीने के बाद मिला करेगी। मैंने पूरे 6 महीने तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। और जो पिछले 6 महीने से मेरा राशन खा खा कर मोटा हो गया है, उसका हिसाब कौन करेगा? तेरा बाप? देखिए मालिक, आपका हिसाब किताब मेरे साथ है, कृपया करके मेरे पिता का नाम मत लीजिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं तेरे पिता किसी गांव के कितने बड़े जमींदार हैं। तूने 6 महीने में जितने भी पैसे मेरे उड़ाए हैं, उन सब का हिसाब मेरे पास है। अगर मैं वो हिसाब तुझे गिना दूं ना, तो मेरे उल्टे तेरी तरफ से पैसे निकलेंगे। हाँ, जा यहां से, अभी कोई पगार वगार नहीं मिलने वाली। चल, ये तो अन्याय है।
एक तो आपके घर में कुत्ते की तरह दिन रात गुलामी करो, ऊपर से एक टाइम का भोजन, और भोजन में क्या, कभी प्याज और रोटी, और कभी कभी तो वो भी नहीं। अरे तुझे क्या लगता है प्याज सस्ती आती है, हैं? वो जमाने लद गए जब प्याज सस्ती आती थी। आज के जमाने में प्याज के ऊपर सरकार ने कितना टैक्स लगा रखा है पता भी है तुझे कुछ? और आटा, जब मैं छोटा था तब आटा 1 रुपए किलो आया करता था, और आज आटे के भाव आसमान छूने लगे हैं। भोंदू समझ गया कि बंसी उसकी पगार नहीं देने वाला। वो क्रोधित होते हुए वहां से चला गया। बंसी अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, आपको नौकरों पर इस तरह से अन्याय नहीं करना चाहिए। ईश्वर से थोड़ा डरिए, कहीं ईश्वर आपसे नाराज हो गया तो क्या होगा आपका, आपने कभी सोचा है? अरे ईश्वर बहुत ज्यादा खर्चीले लोगों से नाराज होता है। साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? आपको भोंदू को पगार दे देनी चाहिए। वो बेचारा गरीब है, सोचिए तो कितना मजबूर होगा कि वो तुम्हारे जैसे कंजूस मक्खी चूस सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है, जो कंजूसी में 6-6 महीने नहाता भी नहीं, ये सोच के कि कहीं पानी खर्च हो जाएगा। बस करो, बहुत हो गया। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम भोंदू की हिमायत ले रही हो या मुझे अपमानित कर रही हो? अरे अपमानित तो उसे किया जाता है ना जिसका कोई सम्मान हो। सम्मान तो तुम्हारे पिता का था, तुम्हारा नहीं। बंसी अपनी पत्नी की बात का जवाब दिए बगैर घर से बाहर चला गया। इधर बंसी का नौकर भोंदू मुंह लटकाए बैठा था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। अब क्या बात है भोंदू, मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो भाई? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे गांव जाना है। 6 महीने पहले बंसी सेठ से पगार मांगी थी, तब उसने बोला था कि पगार 6 महीने बाद ही मिलेगी। और तुमने 6 महीने बाद जब पगार मांगी होगी, तब उसने तुम्हें उल्टी सीधी सुनाकर तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। मुखिया जी मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करके मेरी पगार दिलवा दीजिए ना, आप तो गांव के मुखिया हैं। चिंता मत करो, उस कंजूस बंसी से मैं तुम्हारी पगार दिलवा कर रहूंगा। चलो मेरे साथ। भोंदू मुखिया को लेकर बंसी के घर चला गया। मुखिया बंसी के घर पर कदम रखने ही वाला था कि तभी बंसी बोला, अपने कदम बाहर ही रख लो मुखिया जी। क्यों, तुम्हारे घर में गांव के मुखिया का आना मना है क्या? नहीं नहीं मुखिया जी, दरअसल आप मेरे घर आओगे, मजबूरन मेरी पत्नी आपको देखकर चाय बनाने लगेगी, और मैं नहीं चाहता कि फिजूल में मेरी चाय की पत्ती, दूध और चीनी पर पैसे खर्च हो। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैं यहाँ पर तुम्हारे घर की चाय पीने नहीं आया, हाँ, बल्कि तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम अपने नौकर को उसकी पगार दे दो। वो बेचारा परेशान है। अगर नहीं देता तो क्या कर लोगे तुम? तो फिर मैं गांव में एक पंचायत बैठाऊंगा, हैं? और तुम जानते हो बंसी कि अगर गांव में मैंने तुम्हारे खिलाफ पंचायत बैठा दी तो गांव का हर सदस्य तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। गांव से तुम्हारा दाना पानी खत्म हो जाएगा, हाँ बता रहे हैं। मुखिया की बात सुनकर बंसी परेशान हो गया और अपने मन में अपने नौकर भोंदू से पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगा। ठीक है मुखिया जी, आप मेरे खिलाफ गांव में पंचायत मत बैठाइए, ठीक है? मैं भोंदू की पगार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 6 महीने पहले जब मैं इसकी पगार देने के लिए तैयार हुआ था, तब मैंने इससे कहा था इसे मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी मैं इसकी पगार दूंगा। आपको विश्वास नहीं होता तो आप इससे पूछ लीजिए। मुखिया भोंदू की तरफ देखकर बोला, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ ये सच कह रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मुझे मेरी शर्त नहीं बताई और मुझे लगा था ये शायद मजाक में ऐसा बोल रहे हैं। उस समय मैंने अपनी शर्त तुम्हें नहीं बताई थी, अब बताता हूँ।
मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे पास मेरे पिताजी के जमाने की 2 मिट्टी की छोटी और बड़ी सुराही रखी हुई हैं। पिताजी बताया करते थे कि वो सुराही उन्हें किसी राजा ने भेंट में दी थी। तुम उस छोटी सुराही को बड़ी सुराही के अंदर फिट कर दो। अजीबो गरीब शर्त है भैया ये तो। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि आजकल सर्दी का मौसम पड़ रहा है। मेरे झोपड़ी वाले गोदाम में चावल की बोरी गीली हो गई है। तुम उन चावल की बोरियों को धूप में सुखा दो, लेकिन ध्यान रखना चावल की एक भी बोरी मेरी झोपड़ी से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम इस कार्य को करने के लिए जितना समय चाहे उतना समय ले सकते हो। तब तक तुम्हें घास की रोटी और घास की ही सब्जी मिलेगी। अबे ये क्या बकवास कर रहे हो बे बंसी? अरे ऐसा कैसे संभव है भाई? ओ मुखिया हो, अगर ये शर्तें पूरी करने को तैयार है तो मुझे पगार देने में कोई एतराज नहीं तो ये बगैर पगार लिए यहाँ से जा सकता है। अगर ये चाहे तो नौकरी छोड़ दे, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे पैसे और भोजन ही बचेगा। मालिक, मेरी वफा का आपने ये सिला दिया। आप तो बेवफा निकले। अरे जाओ जाओ, ये फिल्मी चुपड़चू मेरे साथ नहीं चलेगी, समझे? इतना बोलकर बंसी अकड़ता हुआ वहाँ से चला गया और मुखिया दांत पीसता हुआ अपने घर की तरफ गया। अब मैं क्या करूं? जब तक मुझे मेरी पगार नहीं मिल जाती तब तक तो मुझे बंसी के घर पर ही रहना होगा। उस दिन के बाद भोंदू के प्रति बंसी की कंजूसी और ज्यादा बढ़ गई। एक दिन बंसी की पत्नी ने भोंदू के लिए जैसे ही भोजन की थाली तैयार की, अरे ये क्या कर रही हो तुम? चोरी चोरी चुपके चुपके? ये सुबह से भूखा है बेचारा और बैल की तरह जुता हुआ है। भूख लग रही है इसे। मैंने क्या मना किया है कि तुम इसे भोजन मत दो? लेकिन मेरी शर्त यह भी थी कि अब से इसे घास की रोटी और घास की ही सब्जी खानी पड़ेगी। जाओ जाकर दे आओ अपने भोंदू को खाना, और उसके बाद जो है अपनी जुगाली में वो लगा रहे। भोंदू, अरे भोंदू, अरे कहाँ मर गया रे तू भोंदू? आया मालिक। अरे सुबह से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दे। और सुन, ज्यादा जोर से मत दबाना, कहीं हड्डी वगैरह में चोट आ गई तो फिजूल में दवाई के पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, समझा? भोलू बंसी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते हुए बाहर आंगन में बंसी की आंख लग गई। तभी गेट से दूर उसको 2 बच्चे मिट्टी में खेलते नजर आए। उनमें से एक बच्चा बोतल में मिट्टी भर रहा था। तभी पीछे से बंसी की पत्नी, भोंदू कुछ समझा तू? मालकिन, बच्चे बहुत खुश हैं खेलते हुए, अच्छे लग रहे हैं। तू सच में भोंदू का भोंदू ही रहेगा। और उसके कान में उसे कुछ समझाती है, जिसे सुनकर भोंदू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं तो मालिक की शर्तों को आसानी से पूरी कर सकता हूँ। ये क्या बड़बड़ा रहा है रे तू भोंदू? मालिक, आपकी पहली शर्त ये थी ना कि आपके पास आपके पिताजी की एक छोटी और एक बड़ी सुराही रखी हुई है। छोटे साइज की सुराही को बड़े साइज की सुराही में फिट करना है ना? यही थी ना? हाँ यही थी शर्त। तो क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो क्या? हाँ मालिक, ये शर्त तो मैं बड़ी आसानी से पूरी कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में अभी अभी विचार आया है।
देखिए मालिक, आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी। किस तरह से मैंने छोटी सुराही को बड़ी सुराही में फिट कर दिया, देखिए। आहा। अरे तेरा सत्यानाश जाए रे भोंदू। हैं? ये क्या किया तूने रे? हैं? कितना भारी नुकसान कर दिया मेरा। भोंदू बेवकूफी भरे अंदाज में बोला। मालिक, आपने ही तो कहा था छोटी सुराही को बड़ी सुराही में फिट करना है, तो मैंने कर दिया। ये सुनकर कंजूस बंसी सेठ का सर चकराने लगा। तभी भोंदू फिर से बोला। मालिक, मैं आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर सकता हूँ। अभी अभी मेरे मन में ना विचार आया है। हाँ। क्या तू चावल की बोरियों को बगैर झोपड़ी से बाहर निकाले उन्हें सुखा सकता है क्या? हाँ मालिक, बिल्कुल सुखा सकता हूँ। हाँ। इतना बोलकर भोंदू झोपड़ी की ओर गया। और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। अरे ये क्या कर रहा है भोंदू तू? तूने ये कुल्हाड़ी क्यों उठा ली रे? मालिक, आप बस देखते जाइए। हैं, आप मुझसे हमेशा कहते थे ना कि मैं मूर्ख हूँ। अब आप देखिएगा मेरे दिमाग का कमाल। इतना बोलकर भोंदू कुल्हाड़ी लेकर झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और कुल्हाड़ी से झोपड़ी को तोड़ने लगा। कुछ ही देर में झोपड़ी में बहुत बड़ा सुराख हो गया। उस सुराख के जरिए झोपड़ी के अंदर सूरज की रोशनी आने लगी। अरे अरे तेरा सत्यानाश जाए रे भोंदू के बच्चे। पिछले 25 सालों से इस झोपड़ी का बाल भी बांका नहीं हुआ था और तूने कितनी बेदर्दी से मेरी झोपड़ी में इतना बड़ा सुराख कर दिया रे। ये क्या मालिक, आप मेरे दिमाग की तारीफ करने की बजाय मुझे भला बुरा बोल रहे हैं। आप तीसरी शर्त भी रख दीजिए, मैं तो वो भी पूरी करने को तैयार हूँ। हाँ। भोंदू की बात सुनकर बंसी का सर बुरी तरह से चकराने लगा। वो हाथ जोड़ता हुआ भोंदू से बोला। उसकी कोई जरूरत नहीं है भोंदू। भाई मैं तेरे जो है हाथ जोड़ता हूँ यार, तू नीचे उतर आ। इससे पहले कि तू मेरे सारे घर का सत्यानाश कर दे, ये ले तू अपनी पगार ले और तू अपने घर हुआ जा। बंसी की बात सुनकर भोंदू नीचे आ गया और पगार लेकर वहां से चला गया। और बंसी सर पकड़कर घर पर कुर्सी पर बैठ गया और बंसी की पत्नी भोंदू को जाते हुए कहती है, बाय बाय भोंदू, सब काम अच्छे से निपटाकर जल्दी आना।